आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और ये प्यारा सा गिफ्ट हमें रात में मिला, आधी रात को गिफ्ट मिला, जो हमारे बेटा जी ने तैयार किया बड़ी मेहनत से। वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गिफ्ट। इसके साथ साथ उन्होंने 2 क्यूट से कपकेक दिए हम दोनों के लिए। मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में हम तैयार हो गए थे घूमने के लिए, घूमने फिरना था थोड़ा सा, और उसके बाद कुछ गिफ्ट भी मिलना था। तो बस फिर इसी लिए ही हम लोग तैयार होके और चल दिए। हम और सोनू दोनों ही लोग गए थे, बाकी लोग नहीं गए थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हम ही दोनों लोग गए थे गिफ्ट के मार्केट करने के लिए। शॉपिंग करने पहुंचे कल्याण, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये पता था कि शॉपिंग होगी बट कुछ खरीदेंगे, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल्याण जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से ज्वेलरी कभी परचेज करते ही नहीं है। इवन जो भी हमें गोल्ड का लेना होता है वो सारी परचेजिंग हमारी अपना यूपी इटावा से होती है। तो फर्स्ट टाइम था जो हम कल्याण को ट्राई कर रहे थे कि यहाँ चलते हैं। विचार बना रहे थे, ऐसा था डिस्कस कि चलो कल्याण चलेंगे, बट ये नहीं कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे एनिवर्सरी के दिन ही ले आएंगे। यहाँ पहुंचकर हम गए तो हमको बताया गया कि ऊपर गोल्ड का जो सेक्शन है वो ऊपर हो रखा है, तो हमें फिर ऊपर जाना था गोल्ड के सेक्शन के लिए। तो यहाँ नहीं था क्योंकि नीचे इन्होंने डायमंड का कर रखा था। डायमंड मेरे को कोई खास पसंद भी नहीं, और कुछ मुझे समझ में भी नहीं आता है उसमें डायमंड का। पसंद क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं डायमंड का कि जानकारी नहीं है, मुझे ये कहना ज़्यादा बेहतर है। इतनी कोई जानकारी नहीं है। गोल्ड क्लियर रहता है, 24 कैरेट 22 कैरेट ये क्लियर है। तो यहाँ हम गए, यहाँ हमें बहुत अच्छी वैरायटी, मुझे कल्याण सचली कहूँगी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी प्यारी डिज़ाइन, इतनी प्यारी डिज़ाइन, इतनी अच्छी फिनिशिंग, ओफो क्या ही कहने। मतलब सच में हम ना फैल जाएं देखने के बाद। इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे ना, मतलब ये डिज़ाइन मैंने अपनी तरफ नहीं देखी थी। बाकी बहुत अच्छा काम किया। अगर वो लेते हैं ना चार्जेस बहुत ज़्यादा इनके हाई है, मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा, बट डिज़ाइन देख के लगता है कि हाँ भाई मेहनत करी है। बट जब जेब से जाता है ना तो लगता है यार बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस है। बट सच में आप यहाँ आओगे ना आपको पसंद आएगा। आप एक लेने आओगे आपको 4 पसंद आएंगे कि मतलब लेके जाएं, तो प्लस तो लेके जाओगे ही जाओगे। सच में टचवुड बहुत ही प्यारी शॉप है, बहुत ही प्यारा। और गोल्ड कुछ मेरी कमजोरी भी है यहाँ कि मैं फैल जाती हूँ कि मुझे ले दो। फिर लेने के बाद हम नीचे आए बिलिंग के लिए। ये हमारा डायमंड वाला काउंटर था जहाँ पे, तो मैं ये देख रही थी, मेरे को एक भी डायमंड ऐसा समझ में नहीं आता जो बहुत अच्छी शाइनिंग मारे। मतलब आप आर्टिफिशियल जो लेते हो ना उसमें जितनी चमक होती है उतनी मुझे इन डायमंडों में चमक नजर आती है। मतलब हाँ आप लोगे 20-25 लाख के तब समझ में आता। यहाँ फाइनली हमारी बिलिंग हो गई थी, मेरा गिफ्ट आ चुका था मेरे पास, मैं अपना गिफ्ट लेके चल दी थी। चलो भाई अब चलते हैं, गिफ्ट शिफ्ट मिल चुका है। मैं बहुत खुश थी अपने गिफ्ट को लेके सच में, क्योंकि सोनू थोड़ा गिफ्ट के मामले में चीमड़ है। वो देख कहते हैं कि चलो कर, पर ये पहली बार था। सोनू ने बोला नहीं अभी हम यहीं से परचेज करेंगे, तुम ना सब खर्च कर देती हो, खरीदती वरीदती कुछ नहीं हो। तो हम पहले यहीं से लेके फिर हम चल दिए। इसके बाद हम लोग गए थे और भी जगह घूमने के लिए। कल्याण से हमने कहा बाय बाय कल्याण, जल्दी मिलेंगे फिर से। बहुत मज़ा आया था। सोनू ने कहा कि आज मैं ना तुम्हें पूरी शॉपिंग करा देता हूँ। फिर उन्होंने यहाँ पे ना मॉल में लाके मेरे लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीदे जो कि मुझे पसंद आए थे। सर्दियों के हिसाब से मैंने लिए थे कपड़े। मैंने कहा था मुझे कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि मोस्टली मैं कपड़े अपने ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, पर नहीं, उनका था कि नहीं आज मैं तुम्हें सब कुछ खरीद दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जब जब गिफ्ट के पैसे देता हूँ तुम तब तब कभी गिफ्ट तो खरीदती नहीं हो। उन पैसों को ना पता नहीं कहाँ कर देती हो, फिर कहती हो कि नहीं तुमने मुझे कुछ खरीदा नहीं। मतलब मैं पैसा भी मेरा चला जाता और गिफ्ट भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं आज मैं तुम्हें ना सब कुछ खरीद ही देता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। और गिफ्ट मैंने भी दिया था उनको, बट उनका गिफ्ट मैंने पहले मंगा दिया था ऑनलाइन, क्योंकि मार्केट मेरा हो नहीं पाता है। तेज छोटी है और एग्ज़ाम भी है, तो मार्केट मेरा पॉसिबल नहीं है जाना घर से। तो इसलिए मेरा जितना होता है ना गिफ्ट विफ्ट देना जो कुछ है मैं ना ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ हम आए थे, हमने घूमा पूरा मॉल था। फाइनली हमने अपनी गिफ्ट अपना ले लिया था। बिलिंग काउंटर पर सोनू को खड़ा कर दिया था क्योंकि वो देखो बिलिंग करा रहे थे वहाँ खड़े होके, और मैं यहाँ पे अलग से सेक्शन लगा था तो मैं वो देख रही थी। सब कुछ करने के बाद हम लोग को इवनिंग